भर ले गई सागर घटे न नीर, दान करे धन घटे नहीं कह गए संत कबीर। आदरणीय सरदारों, दोनों पक्षों की जानिब सरदारी, एक तरफ बड़ी सुंदर सरदारी राजस्थान से और एक तरफ सरदारी हमारी नौवारी की उत्तर प्रदेश से, और मेरा गांव तो मित्रौल है जी हरियाणा में। सरदारों, आज बड़ी खुशी का अवसर है कि चार से साहब के बेटा के भाग्य से और चौधरी चंद्र सिंह जी जो प्रधान है नौवारी के, उनकी पोती के सौभाग्य से आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे देश में ये कच्चे धागे का बंधा हुआ बंधन, विवाह संस्कार जन्मों जन्मों का संस्कार होता है। इस कच्चे धागे के बंधा हुआ संस्कार बड़ा नाजुक और बड़ा अटूट होता है। नाजुक तो इसको इसलिए कहते हैं कि समझदारी के अभाव में ये संबंध बहुत जल्दी भी दरकने लगते हैं, और अटूट इसको इसलिए कहते हैं कि जो एक बार रिश्तेदारी जुड़ जाती है वो 4 वर्ष की नहीं होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्तेदारी चलती है। वो बेटी भी ये कहती है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ऐसी भावना बेटी की होती है। तो आज हम और आप सब जो इस सभा में एकत्रित हैं, जिसमें विवाह संस्कार की सगाई और लगन की रस्म अदा की जा रही है, इसमें सब परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चे सौभाग्यशाली हों, इनको लंबी आयु हो, धन से संपन्न रहें, सुखी रहें, इनको परमात्मा सद्बुद्धि दे। वैसे तो जो माताएं होती हैं वो वर और कन्या, उनके हाथ में जब कंगना बांधती हैं तो परमात्मा से सारी चीज मांग लेती हैं। आपने देखा होगा कंगना में सबसे पहले माँ कौड़ी रखती है, और कौड़ी हमारे देश में धन का प्रतीक है कि मेरे बेटा बेटी के हाथ में सदा धन रहे, ऐसी प्रार्थना परमात्मा से माँ करती है। दूसरा, उसमें एक लोहे का छल्ला रखती है, लोहा शक्ति का प्रतीक होता है। तो माँ ये कहती है कि मेरे बेटा के हाथ में धन हो और उसके साथ शक्ति भी हो, यानी वो स्वस्थ रहे सदा, ऐसी माँ परमात्मा से प्रार्थना करती है। तीसरा, उसमें चावल या जौ के दाने रखती है, तो माँ ये कहती है परमात्मा से कि इस मेरे बेटा और बेटी में कभी अन्न की कमी ना पड़े, सदा इनके अन्न के भंडार भरपूर रहे, ऐसी प्रार्थना माँ करती है। चौथा, वो वस्त्र में बांधा जाता है, हम की उसमें बांधते हैं तो वस्त्र की कभी कमी ना पड़े। लेकिन जब ये चारों चीज परमात्मा उसको दे देता है कि वस्त्र की कमी नहीं होगी, अन्न की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी और शक्ति की स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं रहेगी, तो उसमें एक सुपारी रखी जाती है। सुपारी शीतलता का प्रतीक होती है, इसलिए माँ कहती है कि इन बच्चों में मद नहीं आ जाए, सदा शीतल स्वभाव के रहे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं बाप। तो हम और आप भी आज सब इस तरह की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये बच्चे सदा ये पांचों चीज जो परमात्मा से पाने वाली है, हम भी सर्वसम्मति से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये सब चीज इनको दे। क्योंकि हमारे देश में जो कच्चे धागे का बंधा हुआ बंधन है, उसको कई पीढ़ियों तक, और बेटी जो कहती है उसकी जो अभिलाषा होती है वो आप सब जानते हैं कि 7 पीढ़ी के लिए वो अपना जन्म मांगती है। और विदेशों में ये रेशमी धागे के साथ बंधा हुआ बंधन बहुत नाजुक होता है, बल्कि ये कहा जाए कि हमारे देश में तो विवाह होता है, हमारे देश में संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी के जुड़ते हैं, हमारे देश में वो बेटा और बेटी सदा उनके लिए आपने सबने मान्यता दे दी कि आप जिंदगी भर एक रहेंगे। जैसे एक कुएं के पानी में दूसरे कुआं का पानी मिला दिया जाए, वैसे तो पानी ग्रहण संस्कार जो होता है, जो हमारे पंडितों द्वारा ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए संस्कार है, उसमें यह है कि पानी ग्रहण संस्कार बेटा के हाथ में बेटी का अंगूठा देकर ये कह दिया जाता है कि वह जीवन साथी के रूप में है। लेकिन इसको एक तरह और भी कहा गया है कि जैसे 2 कुआं का पानी आपस में मिला दिया जाए, तो पानी में यदि चीनी मिलाएंगे तो साइंस के तरीका से चीनी और पानी अलग हो जाएगा, पानी में यदि नमक मिलाएंगे तो साइंस के तरीका से नमक और पानी अलग हो जाएगा। लेकिन 2 कुएं के पानी में यदि आपस में मिला दिया जाए तो संसार में कोई ऐसी साइंस नहीं है तो वो पानी को अलग अलग कर दे कि ये उस कुएं का पानी है, ये उस कुएं का पानी है। तो आज हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जैसे 2 कुआं का पानी मिल जाता है, ये बच्चे जीवन साथी के रूप में दोनों इस तरह से मिले। साथियों, सरदारों, आया तो मैं था चौधरी हमीर सिंह के निमंत्रण पर। चौधरी हमीर सिंह के साथ मेरा बेटा फौज में है, और मेरे बेटा ने मुझसे कहा कि पापा जी आप वहाँ जरूर जाना, उनके फोन मेरे पास भी आ रहे हैं, और फोन कार्ड भी इन्होंने वो कर दिया था व्हाट्सअप, तो उनके वहाँ जरूर जाना जी, मेरे पे उनका बहुत बड़ा एहसान है, बहुत सज्जन व्यक्ति है वो। और जब मैंने यहाँ आकर देखा तो मेरे भाई है नौवारी के, हमारी बेटी है,
तो बेटी भी हमारी, बेटा भी हमारा। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि ये जो संबंध है बहुत अच्छा जुड़ा है और परमात्मा इन बच्चों को खुश रखे। पर मीतरोल को जहाँ बोलता हो और वक्ता चुप बैठे रहे, वक्ता बोलता रहे और श्रोता चुप बैठे रहे, तो ऐसा लगेगा जी पहाड़ों मीतरोल को नाम का कहीं हम अपने गांव की सी बात भी कहनी पड़े। क्योंकि देखो जब बात है हम देखते हैं वो कहते हैं, वैसे भी नहीं कहते। अब हमारे प्रधान जी बैठे हैं, चौधरी साहब, प्रधान जी ने कही पंडित तो पड़े थे भूलो सो है कच, यानी कि पंडित जी या इन्हें सगड़े गांव के फेरे काट दिए, कोई बात नहीं। और फिर ऐसा भोलो पंडित मीतरोल की बारात फिर कोला चलेगी। और वह पंडित से कही ने कहा पंडित जी 7 फेरे डलवाइयो, क्योंकि ये ऐसे करते हैं जी कि 3 बार लड़की आगे रहती है, 1 बार लड़का, फिर ये 7 कह देते हैं, 3 के डबल करके 7 कहते हैं। तो उन्होंने कहा ना पूरी संपत्ति करानी है पंडित जी, 7 फेरे डलवाने। पूरा पंडित तो ऐसा वापस 7 अंक की बजाय 8 करेगी, गलती से कर गया 8, तो एक पंडित से भूल गए फेरे पड़ गए 8। और उस मंडप के बीच में बैठे थे चौधरी जाट, बैठे थे चौधरी जाट कही प्रिय गिनती में। अरे पंडित जी बतलाओ फेरे होते कितने गिनती में? पंडित जी ने कही फेरे होते 7। अब चौधरी बोले कड़क के जाके तो कर गए 8। अरे पंडित जी भी भावुकता में कह गो चिंता की का बात काम और नीमन है गो। ये जो दोनों पंडित आए ना इतने जाने वाकी बात संभाल दिया और दूसरी बात साहब चौधरी देवराज जी जो कई बार जिला पंचायत के मेंबर रहे हैं, इलाके के पंच है मास्टर भूषण सिंह जी चौबारी के बहुत बड़े पंच हैं, प्रधान जी बैठे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी हस्तियां बैठी है। सिद्धि पोती है प्रधान जी, वो भी चौबारी के बहुत बड़े पंच हैं, क्योंकि आना जाना रहता है, हमारा भाईचारा है जिनसे। तो अब ये पंडित जी चौधरी साहब कह रहे पार्षद जी जब वो था ना वो हवाई जहाज से घूम रहा हो, जब प्रधान जी ने बोला यूँ कहा है उनकी यूँ या पहचान कर लो या मैं बिना न्योते के कौन कौन है। अच्छा ऐसे भी हमारे माई के भी कोई ऐसा है